दोस्तों अभी टेलीविजन और इंटरनेट पर एक शो और उसकी मीम्स काफी छाई हुई है। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले इंडियन बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक के बारे में। शार्क टैंक इंडिया एक अमेरिकन शो शार्क टैंक की इंडियन फ्रेंचाइजी ही है। इस शो में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और अपने बिजनेस स्टार्टअप की प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर्स यानी कि शार्क्स को देते हैं। अगर शार्क्स को एंटरप्रेन्योर का आइडिया पसंद आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इस शो के अगर शार्क्स की बात करें तो इस शो में कुल 7 शार्क्स हैं, जो है अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, गजल अलग, नमिता थापड़, पीयूष बंसल और विनीता सिंह। इन सब शार्क्स यानी कि इन्वेस्टर्स में से सबसे पॉपुलर शार्क की बात की जाए तो वो है अश्नीर ग्रोवर। शो में इनके द्वारा की गई बातें और इनके बात करने का तरीका लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है और आज के इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अश्नीर ग्रोवर ने खुद के बिजनेस की शुरुआत करी और किस तरह उन्होंने बिजनेस जगत में इतना बड़ा नाम हासिल किया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी अश्नीर ग्रोवर या फिर शार्क टैंक इंडिया शो के फैन हो तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो लोग अश्नीर ग्रोवर को नहीं जानते हैं तो हम उनको बता दें 2018 में इन्होंने भारत पे की शुरुआत करी थी। भारत पे एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो मुख्य रूप से छोटे स्टोर्स और किराना स्टोर्स के लिए सर्विस मुहैया करती है। भारत पे की मेन सर्विसेज में यूपीआई पेमेंट्स के लिए क्यूआर कोड, कार्ड पेमेंट्स के लिए भारत स्वाइप और स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग जैसी सर्विसेज शामिल हैं। अश्नीर के प्रोफेशनल कैरियर को आगे जानने से पहले जरा अश्नीर की अर्ली लाइफ पर एक नजर डालते हैं। अश्नीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। वो शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे और इसी वजह से वो इंडिया के सबसे कठिन एग्जाम को पास करके आईआईटी दिल्ली में पहुंच सके। यहाँ पर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में ग्रेजुएशन की। बहुत से लोग शायद ना जानते हों लेकिन अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में अश्नीर ग्रोवर एक स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। अश्नीर पढ़ने में कितने तेज थे इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके बैच में 450 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ अश्नीर ग्रोवर और 5 और स्टूडेंट्स स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे। 2002 में वो इस प्रोग्राम के तहत फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस ऑफ लिन में एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर गए। वहाँ पर उनको एम्बेसी और फ्रांस की ओर से 6000 यूरोस की स्कॉलरशिप भी मिली थी। आईआईटी दिल्ली से पढ़ने के बाद उन्होंने इंडिया में मैनेजमेंट स्टडीज के बादशाह कहलाने वाले इंस्टीट्यूट आईआईएम की अहमदाबाद ब्रांच से एमबीए की, जहाँ से उन्होंने बिजनेस की वो सारी स्किल्स सीखी जो उनको आगे चलकर बिजनेस जगत में काफी काम आने वाली थी। 2006 में एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद अब अश्नीर हाई प्रोफाइल कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो गए थे। इसी कारण बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपने ऑप्शंस को देखने के बाद उन्होंने 2006 में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को ज्वाइन करा। यहाँ पर अश्नीर ने शुरुआत से ही अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी और आने वाले सालों में वो रैंक में बहुत ऊपर बढ़ते गए। 7 साल यहाँ काम करने के बाद जब अश्नीर इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका इस कंपनी में काम पूरा हो चुका है और अब अगर उन्हें अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी कंपनी बदल देनी चाहिए। और इसी सोच के साथ 2013 में इन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। इस समय तक आते आते अश्नीर ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी हिट किया और अब वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया। वो 2013 से मार्च 2015 तक अमेरिकन एक्सप्रेस में बतौर डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट रहे थे, जिसके बाद 2015 से लेकर 2017 तक वो ग्रूफर्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे, जहां रहते हुए उन्होंने ग्रूफर्स को एक बड़ा ब्रांड बनाया और ग्रूफर्स के लिए $170 मिलियन रेज करने में अहम भूमिका भी निभाई। इन्हीं अलग अलग जगहों पर काम करके शायद अश्नीर ग्रोवर को भारत पे का आइडिया आया और इसी कारण 2018 में भारत पे ऐप की शुरुआत हुई। अश्नीर ग्रोवर इसके को फाउंडर रहे थे। इस ऐप को लोगों तक पहुंचाने के लिए 2020 में क्रिकेटर्स जैसे कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल को भारत पे का एम्बेसडर बनाया गया, जो कि इनकी कंपनी के लिए काम कर गया और महज कुछ ही सालों में इस ऐप के अकेले प्ले स्टोर पर ही 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। ये डाउनलोड्स इस ऐप की पॉपुलैरिटी और सफलता को साफ साफ दर्शाते हैं। अगस्त 2021 में जहां भारत पे ने सुहेल समीर को सीईओ बना दिया, वहीं अश्नीर ग्रोवर ने बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर काम करना शुरू किया। हाल ही में अश्नीर ग्रोवर को एमडी की जगह से हटाने की भी बात चल रही है।
इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है कंपनी की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। हालांकि इस सब की जांच चल रही है, पर अश्नीर ग्रोवर ने एमडी की पोजीशन से हटने से मना कर दिया है। अभी वो मार्च तक वॉलंटरी लीव पर है। इसी दौरान उन्होंने सुहेल जमीर को भी कंपनी से हटाने की बात की है। आज भले ही वो कंट्रोवर्सीज में घिरे हों, पर एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि उन्होंने भारत पे को एक बड़ी कंपनी बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही से उनकी कंट्रोवर्सीज खत्म हो और वो वापस से अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। अश्नीर ग्रोवर की पत्नी का नाम है माधुरी जैन ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर के बेटे का नाम है एवी ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर की बेटी का नाम है मन्नत ग्रोवर। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके परिवार की कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अश्नीर ग्रोवर की इनकम के बारे में। दोस्तों, अगर अश्नीर ग्रोवर की पर मंथ सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी है 1,50,00,000 रुपए। वहीं अगर अश्नीर ग्रोवर की इक्विटी की बात करें भारत पे में, तो हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया जाता है भारत पे की ओर से, क्योंकि इस कंपनी में अश्नीर ग्रोवर के 15% की शेयर्स हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अश्नीर ग्रोवर की नेटवर्थ के बारे में। 2022 के अनुसार अश्नीर ग्रोवर की नेटवर्थ है 450 करोड़ रुपए। वहीं अगर इनकी कंपनी भारत पे की वैल्यूएशन की बात करें तो इस समय भारत पे की टोटल वैल्यू है 40,000 करोड़ रुपए। यानी कि अगर अश्नीर ग्रोवर इस कंपनी को अभी के अभी सेल करेंगे तो इन्हें 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ इन्हें 15% का ही हिस्सा मिलेगा। बाकी का 75% दूसरे शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अश्नीर ग्रोवर के घर के बारे में। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर के पास एक आलीशान घर मुंबई में है और दूसरा आलीशान घर अमेरिका में है। अगर इनके मुंबई वाले घर की बात करें तो इनके इस घर में 4 बेडरूम्स और 3 बाथरूम्स हैं। इसके अलावा इनके इस घर में एक स्विमिंग पूल भी है और इनकी लग्जरियस कार्स पार्क करने के लिए एक बड़ा सा पार्किंग एरिया भी मौजूद है। इनके इस घर की कीमत की बात करें तो ये घर इन्होंने 2019 में लिया था और इस घर की कीमत है 25 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक घर दिल्ली में भी है और ये घर इन्होंने तब लिया था जब इनकी पहली जॉब लगी थी और ये घर इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए में लिया था। और अगर इनके यूएसए वाले घर की बात करें तो कई रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने यूएसए में हाल ही में घर लिया है और इस घर की कीमत है 60 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके सभी घरों की कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अश्नीर ग्रोवर की कार्स कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर की कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 30 करोड़ से भी ऊपर है। इनकी जो सबसे पहली कार है वो है ऑडी की और ये कार इन्होंने 40 लाख रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा इनके पास एक मर्सिडीज सेडान भी है और ये कार इन्होंने 80 लाख रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा इनके पास एक मर्सिडीज की एसयूवी भी है और ये कार इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा इनके पास अमेरिका में एक टोयोटा एसयूवी भी है और ये कार इन्होंने 50 लाख रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा इनके पास एक पैगानी हुआरा भी है और इस कार की कीमत है 3.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक रोल्स रॉयस फैंटम घोस्ट भी है और ये कार इन्होंने 4 करोड़ रुपए में खरीदी थी। अश्नीर ग्रोवर के पास एक मैक्लारेन कार भी है और इस कार की कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। अश्नीर ग्रोवर के पास एक हार्ले डेविडसन बाइक भी है और इस बाइक की कीमत है 40 लाख रुपए। दोस्तों, इसके अलावा इनके पास एक प्राइवेट यॉट भी है, बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस है और इस यॉट की कीमत है 15 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप अश्नीर ग्रोवर के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस शार्क पर देखना चाहते हैं आप।